सो कैसा लगा व्हेन यू फर्स्ट टाइम स्टेप इनटू द राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद आपको कैसा लगा? राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा इलाका है, करीब 370 एकड़ एरिया है, बिगेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। एंड आपका है, आप एट दैट एज आप सोच भी नहीं सकते कि आप राष्ट्रपति भवन के अंदर जाएंगे। वहाँ जाके बड़े बड़े आप कमरे देखते हैं, बड़े बड़े खंभे देखते हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनसे मिलते हैं। आपके आइडल्स वहाँ पे आते हैं जिनको आप कभी ज़िंदगी में सोच भी सकते हैं, उनसे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इट वॉज ग्रेट, इट इज़ इंथ्रॉलिंग ऑफ कोर्स। सो नॉर्मली एडीसी का वर्क प्रोफाइल क्या रहता है राष्ट्रपति भवन में? So anything and everything you do with the president is handled by the ADC. It is ceremonial duties, it is protocol duties, it is assisting the president on all tours, administration of the president, and representing his or her own service. So I represented the entire Indian Air Force to the president. So हमारा routine starts from the morning 6 o'clock and it can continue till what? तो फिर आपका इट्स लाइक अ फैमिली मेंबर टू द Almost like a राष्ट्रपति family. भवन, जी, राष्ट्रपति जी। almost like a family member. तो फिर आपके बारे में जो चल रहा है या उनके बारे में जो चल रहा है, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली में कोई रहता है जी। तो उस वजह से उस तरह से आपका कम्युनिकेशन होता था क्या? देयर इज सम हायरार्की कम्युनिकेशन? हायर की ऑफ कोर्स है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर वो चाहेंगे तो आप बात कर सकते हैं। नहीं। बट येस, क्योंकि आप ऑलमोस्ट उनकी शैडो हैं। यस। तो आई वाज वेरी वेरी लकी विद बोथ द प्रेसिडेंट्स। दे वर ग्रेट। दे बोथ ऑफ देम आई लर्नड अ लॉट एंड दे ट्रीटेड मी लाइक फैमिली, इफ आई मे से सो। 100%, 100%। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़ा नाम है जी। खुद का, मतलब इटसेल्फ उनका। तो उनके साथ का आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम हिम? सबसे बड़ी चीज़ उनसे मैंने ये सीखी है कि उस पद पे रहकर इतना सब अचीव करने के बाद, और वो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न थे, यस। और उनकी जो अचीवमेंट है सारी दुनिया जानती है, भी कितना सिंपल रहना है, ये मैंने उनसे सीखा कि किस तरह से इतनी अचीवमेंट्स होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, प्रेसिडेंट होने के बाद भी, किस तरह आप सबके लिए अवेलेबल हैं, किस तरह आपकी कोई ज़रूरतें नहीं है, किस तरह आप सिंप्लिसिटी और मॉडेस्टी से आप रह सकते हैं और अपने आप को जेन्युइनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो मैंने सीखा, क्योंकि समटाइम्स आप जब बड़े हो जाते हैं, आप में गुरूर आ जाता है, आप में एरोगेंस आ जाता है कि मैं अब उस जगह पहुंच चुका हूँ। तो उनमें वो मैंने उनसे सीखा कि वहाँ पहुँचने के बाद भी उन्होंने मुझे उस तरह से ही ट्रीट किया जैसे वो सबको ट्रीट करते थे। तो वो सब सिंप्लिसिटी एट दैट प्लेस, द मॉडेस्टी एट दैट प्लेस, वो सबसे बड़ी सीख। सो कोई एक किस्सा बता सकते हो आप उनके साथ वाला? कहाँ आप गए हो, कुछ मिला, मतलब कुछ डिस्कशन हुआ है? तो उनकी एक बड़ी अच्छी खासियत थी, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी, सब जानने के बावजूद भी वो किसी फंक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो आपसे वो पूछेंगे कि ये किस चीज़ का फंक्शन है, इस फंक्शन के बारे में मुझे बताइए। एंड वो एक दो बार मेरे से गलती हुई कि मैंने नहीं पढ़ा था ठीक से, उनके लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ा था मैंने। बट नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने मुझे पूछा तो आई वॉज प्रिपेयर्ड। वो फंक्शन दुनिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में था। जी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कल का फंक्शन क्या है, आप बताइए मुझे। तो मैंने उनको ब्रीफ किया, उन्होंने मुझे और क्वेश्चंस पूछे हार्ट के बारे में, हार्ट के फंक्शन के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब वो सेटिस्फाई हुए और जब उन्होंने एक और सवाल पूछा जो मुझे नहीं पता था, उन्होंने बोला ठीक है आप ये कल पढ़ के आइएगा, फंक्शन से पहले मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट दिन जब मैं गया उनको बताने के लिए तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आई होप सो सेटिस्फैक्टरली जवाब दिया। लेकिन मज़े की बात है, जब वो फंक्शन में गए और जब हमने फंक्शन में अटेंड किया, वो मुझसे तो क्या, शायद वो सामने वाले कार्डियोलॉजिस्ट से भी 100 गुना ज़्यादा जानते थे। और उस फंक्शन के बाद में वो जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वो मेरे पास आए, उन्होंने, और दुनिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मुझे कहा कि हाउ इज़ दिस पर्सन नोइंग मोर देन अस, हमारी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इनके पास इन्फॉर्मेशन है। तो वो चीज़ जो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी इवन एट दैट स्टेज टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इज़ वन ऑफ द बिग थिंग्स विच आई लर्न। और ये कहानी आज एक बार की नहीं, ऐसे 1000 बार ये कहानियाँ हुई, हर बार मुझे भी सीखने को मिला, तो बहुत बहुत मज़ा आया। यू आर सो लकी फॉर दैट। यस।